एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब आपके पास लगन हो तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। मिस्त्री का काम करने वाली राजेश्वर नायक की बेटी जेपीएससी की परीक्षा में टॉप की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री लेने वाली सावित्री कुमारी ने यह साबित किया है कि गुदरी के लाल में ही प्रतिभा छिपी हुई होती है। मिस्त्री की बेटी सावित्री ने जेपीएससी की परीक्षा में टॉप की है। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं की सिविल परीक्षा में बेरमो अनुमंडल अंतर्गत दांतू ग्राम निवासी राजेश्वर नायक की बेटी सावित्री कुमारी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। जेपीएससी का रिजल्ट जैसे ही नेट पर आई तो सावित्री रिजल्ट देखकर अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को जानकारी दी। इस संबंध में सावित्री कुमारी ने बताया कि पहला प्रयास में ही उन्होंने जेपीएससी क्रैक की और पहला स्थान प्राप्त किया है। सावित्री ने बताया कि उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई दांतू में की है। इसके बाद उसका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय तेनुघाट में हो गया था, जहां उन्होंने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह ग्रेजुएशन के लिए एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वोमेन्स बांग्लादेश में नामांकन कराया, जहां इन्वायरमेंट साइंस में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो के रूप में चयन हो गया। उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए उसका नामांकन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में हो गया। वहां उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की और 2018 में वह पुनः इंडिया लौट आई। फिलहाल आईटीआई मुंबई में क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च कर रही है। इस बार उन्होंने जेपीएससी की पहली ही परीक्षा दी। उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। बहुत खुश है। कैसे पढ़ती थी छोटे में, क्या करती छोटे में पढ़ती थी, लेकिन हम बहुत डांटते थे, थोड़ा बदमाशी भी करती थी, इधर उधर जाती थी तो बोलते तुम कुछ काम नहीं करो, पढ़ाई करो, खाली पढ़ाई करो, सब काम हम कर लेंगे, तुम अपना पढ़ाई करो और कुछ नहीं करो। तो बहुत हम गाइड लाइन भी करते थे, कहीं सो जाती थी तो हम जाके उठाते थे उसको, फिर खिलाते पिलाते खाना पीना देते थे टाइम से, और पढ़ने लिखने के लिए इसको बोलते थे कि पढ़ाई करो, हम लोग को नाम रोशन करो, हमारा गायत्री माता गुरु जी को नाम रखो, लाज रख दो और अपना पढ़ाई करो अच्छा से। कितना खुश है? खुश तो बहुत है सर। क्या बेटी को क्या कहना चाहते हैं आगे जब जाएगी नौकरी में तो कैसे सेवा करेगी? सेवा उसको बोलते जितना तुमको लोग को सेवा, आदमी को सेवा जितना करना सकेगी करो, हम लोग को मत सेवा करो, लेकिन दूसरा आदमी को पूरा सेवा करो। हाँ, ये मेरा सपना था। जब आईआईटी बम्बई में जॉब करने लगी ऑक्सफोर्ड से आके, तो हम बोले एक बार देख लो बेटी, तब हमारा इच्छा है कि जेपीएससी यूपीएससी का इच्छा था, लेकिन तब तक जेपीएससी का फॉर्म निकला तो हम बोले कि भर दो ये वाला, जेपीएससी अभी तैयारी करो, उसके बाद यूपीएससी का भी तैयारी करेगी। अभी 5 तारीख को है पीटी का एग्ज़ाम है, 5 जून को रांची में जाएगी पीटी का एग्ज़ाम देने के लिए। अभी भी हम सोच रहे हैं कि हमारा सपना जो यूपीएससी का है कि हमारी बेटी यूपीएससी का तैयारी करे और हमारे गांव को, हमारे पूरा बोकारो ज़िले का नाम रोशन करे। पढ़ने में कैसे थी शुरू से? पढ़ने में शुरू में ठीक है, हमारी 3 बेटी है, तीनों बेटी को हम सरकारी स्कूल में पढ़ाए हैं, लेकिन गाइडलाइन हम लोग देते थे, खुद अनुशासन में रखते थे, इधर उधर खराब संगत में नहीं जाने देते थे। कितना खुश है आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आई थिंक बहुत सारी महिलाओं को एक तरीके से एक रोल मॉडल के रूप में मिलेगा कि वो लोगों भी घर के 4 दीवारी के बाहर सोचने का सपना देखें। कहाँ से पढ़ाई की, क्या की? मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रही। तो मैं यहाँ मिडिल स्कूल दांतू से पढ़ी, क्लास 1 से क्लास 5 तक। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय तेनुघाट में गई थी पढ़ने के लिए, और फिर वहाँ पे पढ़ाई करके मुझे एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में बैचलर्स पढ़ने का मौका मिला, वो बांग्लादेश में स्थित है। फिर वहाँ से मैं 1 साल का जॉब भी की उसी यूनिवर्सिटी में, और फिर मैं 16, 17, 18 में मैं इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैं मास्टर्स की, और मास्टर्स करने के बाद फिर आईटी बॉम्बे में मैं जॉब की 1 साल, और फिर अब मैं यहाँ हूँ सिविल सर्विस। मैं थोड़ा बहुत दिल्ली से हेल्प ली थी, मैं कुछ महीने दिल्ली में थी,
उसके बाद फिर सारा तैयारी, फिर घर आ गई और सारा तैयारी घर से रहा। घर में कितने दिन तैयारी? 1.5 साल से मैं घर में हूँ और 1.5 साल से मैं घर से तैयारी ही कर रही हूँ। क्या लगा किसकी मांग की? आदर्श तो बहुत सारे लोग होंगे, मतलब किसी एक को पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा, बट बहुत सारी महिलाएं को जो मतलब बहुत कुछ अपना न्यौछावर कर देती है ताकि अपनी बेटी बेटे पढ़ सके, जैसे कि मेरी मम्मी, जैसे मेरे पापा भी, जैसे कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है कि किसी भी चीज़ का कभी भी कमी नहीं महसूस होने दिया। हमेशा एक मेरे पंखों को कभी भी बांधा नहीं, क्लिप नहीं किया कि शादी करनी है या फिर ये करना है, बस उन्मुक्त गगन में उड़ने को मौका दिया। दादी क्या बोलती थी? मेरी दादी तो बहुत अच्छी है, हमेशा मेरे को बहुत मोटिवेट करती है। तो और वही जीतो सावित्री हमेशा बोलती है। लेकिन सपने देखे, बहुत ऊंचे सपने देखे, और उनके पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि छूट दे, थोड़ा छूट दे, थोड़ा मतलब जैसे मेरे पापा मेरे को पढ़ने के लिए खुली छूट दिए कि जाओ तुम्हें जितनी देर तक उड़ना है उड़ो, उन लोग को उड़ने के का मौका दिया जाए। बहुत सारी महिलाओं को मैं जानती हूँ यहाँ पे, जैसे कि प्रीति है एक लड़की यहाँ बगल में, बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंट है। अगर वो लोग को सच में अपॉर्चुनिटी मिला, प्लेटफॉर्म मिला, जो मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे मिला, तो मेरे से भी आगे जाएंगी वो लोग। तो बस छूट दे उन लोगों को। राजेश्वर नायक की 3 बेटी है, जिसमें सावित्री दूसरे नंबर की बेटी है। राजेश्वर के दांतू में गायत्री इंजीनियर वर्कर्स की दुकान है। सावित्री के प्रथम स्थान प्राप्त करने उन्हें बधाई देने वालों की तांता लगी हुई है। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।